हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया वर्ष शुरू हो रहा है, एक एकेडमिक ईयर का नया साल, और हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी फाइटिंग इसके खिलाफ जारी है। तो जब तक इसके खिलाफ फाइटिंग जारी है, हमारे कार्यकलाप भी चलते रहेंगे, हमारी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का पहला पाठ, जो कविता है भारत महिमा, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, उस पर बात करेंगे, उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे, और फिर किसी तरह की कोई अगर शंका हो तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि इन अनुदेशों का पालन कीजिए, अपना ईयरफोन और हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप अच्छी तरह से सुनें और कविता का आशय समझ सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को पास रखें ताकि कठिन शब्दों के अर्थ और प्रमुख बिंदुओं को अपने नोटबुक में आप उतार सकें। ये ज़रूरी है बच्चों। जहाँ आवश्यकता हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो, वहाँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं पहले परिचय दे देना चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म हम यहाँ देख रहे हैं कि 30 जनवरी 1889 को हुआ था, और इनका निधन 15 नवंबर 1937 में। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ मतलब बच्चों, छायावादी युग हिंदी साहित्य में एक छायावाद का युग था, जब हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना करने के लिए, जिसमें काव्य में कुछ मधुर रस को प्रभावित करने के लिए, जीवन के सूक्ष्म व्यापक आयामों का चित्रण करने के लिए कविता की रचना की जाती थी। तो इनमें 4 कवि प्रमुख रूप से माने जाते थे। एक निराला जी, पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो इसीलिए इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध रहे। आपकी रचनाओं में हर जगह भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। बच्चों, इसके अलावा मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इन्होंने कामायनी जैसा एक महाकाव्य लिखा था, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत माना जाता है। इनके जीवन में बहुत सारे दुखद क्षणों से इन्हें गुजरना पड़ा। कहते हैं कि जब उनकी 11 वर्ष की आयु थी तो उस समय उनके पिताजी का देहावसान हो गया, निधन हो गया। 15 वर्ष की जब उम्र थी तब उनकी माताजी का देहावसान हो गया। 17 वर्ष की उम्र में उनके बड़े भाई गुजर गए। इतनी छोटी सी आयु में इतने बड़े विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा और गृहस्थी का खर्च सब उन पर आ गया था। भाई के निधन के बाद भाभी और दूसरे परिवारजनों का जो पालन पोषण था प्रसाद जी को करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने साहित्य और कला से अपनी रुचि कभी नहीं हटने दी। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति इनमें प्रारंभ से ही रुचि थी, और कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था, जो उनके शिक्षक माने जाते थे। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति माने जाते थे। वे नियमित रूप से गीता का पाठ करते थे, परंतु संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना जरूरी मानते थे। क्षय रोग के कारण इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया था। लेकिन बच्चों, इनकी जो काव्य और जो रचनाएं थीं, उन्होंने इन्हें अमर कर दिया। उन्हीं की एक कविता हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। उसके संबंध में यहाँ पे दिया गया है कि इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, इनके जन्म तिथि से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का हमारे देश पे शासन चल रहा था और बहुत ही अत्याचार हमारे देश पे उनका बना हुआ था। अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुस्तानियों को पिछड़ा दिखाने, या हिंदुस्तानियों से नफरत करने, या हिंदुस्तानियों की नैतिकता को मारने या उनको कुचलने दबाने, शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, ऐतिहासिक रूप से भी। अंग्रेज हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तानी हमेशा से पिछड़े रहे हैं। अंग्रेज हमें हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करते थे। हमारे साथ दोयम दर्जे का भेदभाव किया जाता था। ऐसे में जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार आगे आए और इन्होंने हमें बताया कि हमारा भारत देश वैसा नहीं है या वैसा नहीं था कभी भी जैसा अंग्रेज बता रहे हैं, बल्कि हमारा देश तो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सबसे पहले हमारा देश जागृत हुआ। हमारे देश की संस्कृति सबसे पुरानी है।
यही बात जयशंकर प्रसाद बताते हुए भारत की महिमा का गान करते हैं और कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें सदैव अपने देश और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो हमें अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो यही इस कविता का सार है बच्चों। तो यहाँ हम देखते हैं कविता है भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे कविता दी गई बच्चों, मैं एक बार उसका पठन पाठन करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जब कविता पढ़ रहा हूँ तो आप भी उसे अपने मन में बोलें और बाद में ऊंचे उच्चारण के साथ आप भी इसे घर पर प्रयास करें। भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अद्भुत कविता, अद्भुत अर्थ के साथ। बच्चों, कई बार जो कठिन दिखती है या दिखाई देता है वो असल में कठिन होता नहीं। इस कविता का भाव इतना निराला है, इतना प्यारा है कि जयशंकर प्रसाद ने जैसे भारत को पूरी दुनिया के सामने एकदम उच्च शिखर पर स्थापित करके बताया है कि हमारा भारत देश क्या है और हमें इसकी महिमा समझनी चाहिए ताकि हम अपने देश के लिए सब कुछ कर सकें जो हमें करना चाहिए। इसके सरल अर्थ को हम एक एक करके समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में, हम जानते हैं बच्चों हमारा भारत देश कितना अद्भुत है, किस तरीके की इसकी काया है, शरीर है हमारे भारत देश का। जब हम भारत देश के नक्शे को पूरे विश्व पटल पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत माता ऐसे अपने आंचल फैलाए खड़ी है, जहां भारत माता के सर पर हिमालय है और यही हिमालय के आंगन में भारत बसा हुआ है, जहां से सूरज देवता उगकर इस भारत देश को हमेशा हर दिन सवेरे के साथ सूर्य की किरणों का उपहार देता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, ऐसा लगता है मानो हंसकर उषा यानी सवेरा भारत भूमि का जय कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और पहनाया हीरक हार, हीरक हार यानी हीरों का हार। ऐसा कैसे बच्चों, हीरो का हार? हीरो का हार मतलब आप देखिए जब प्रातः काल होता है तो जो ओस की बूंदें धरती पर गिरती हैं, ओस, ठीक है, तो उस ओस की बूंदों पर, जो ओस की बूंदें धरती पर गिरी हैं, पेड़ पौधों पर, पत्तों पर, घास पर पड़ी हुई है, जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, बर्फ की चमकीली रिफ्लेक्शन, चमकीली सतह का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो चमचमाती हैं, है ना, चमकने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो भारत को हीरो का हार जैसे उषा ने यानी सवेरे ने पहना दिए। बच्चों यहाँ पे उषा का अर्थ होता है उपहार, भेंट, है ना, और हीरक हार का अर्थ है हीरो का हार। तो ऐसे है कि हीरो का हार पहनाया, उड़ती हुई पक्षियाँ, बहते हुए बादल, सूरज की पहली किरण और हमारा सुंदर भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व,
लोक में फैला फिर आलोक। बच्चों यहाँ पे बहुत गंभीर और बहुत सही बात जयशंकर प्रसाद जी हमें बताते हैं कि सबसे पहले हम जगे। हम जगे का अर्थ क्या है? दो तरीके के यहाँ पे अर्थ दिखाई देते हैं। पहला अर्थ तो ये है कि हम पूर्व में रहते हैं, हमारा देश पूर्व दिशा में है, वर्ल्ड के पूर्व दिशा में, और सूरज पूर्व में उगता है। सूरज की प्रथम किरणें पूर्व में उगती हैं। पहला दिन का दिनांक पहले यहाँ भारत देश पे, तो जगे हम। तो सूरज की रोशनी जब पहले यहाँ उगती है तो आधा विश्व, पूर्व दिशा का आधा विश्व पहले हम जगते हैं। पूर्व दिशा के भी पूर्व में भारत है, तो पहले हम जगते हैं और आधे विश्व में अंधेरा होता है। आप जानते हैं भौगोलिक घटना है ये, इस हिसाब से आधे विश्व में तो पहले हम जगे, लगे जगाने विश्व, और उसके बाद धीरे 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 आधा विश्व जागता है। एक अर्थ तो ये होता है। दूसरा अर्थ हमको यहाँ पे कवि महोदय देना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे देश में पैदा हुआ। सबसे पहले ज्ञान रूपी सागर से हमने अपने आप को आलोकित किया, और उसके बाद हमारे देश से ये सारा ज्ञान विदेशों की तरफ गया, है ना। वेद, जितने भी हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, वेद हैं, और उसके अलावा बहुत सारे उपनिषद हैं, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति मानी जाती है, सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। तो ज्ञान का भंडार सबसे पहले हुआ, और उसके बाद हमने विश्व को इस ज्ञान को बांटा। लोक में फैला फिर आलोक। लोक यानी संसार में, आलोक यानी ज्ञान का प्रकाश फैला। आलोक प्रकाश, मैंने कठिन शब्दों के यहाँ पे अर्थ दिए। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम तम पुंज मतलब बच्चों, व्योम का मतलब है अंधेरा। व्योम का मतलब है आकाश, और तम का मतलब है अंधेरा। तो अंधेरा, आकाश का अंधेरा दूर हुआ। जैसे सूरज की रोशनी आती है तो कैसे अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे जैसे हमारे देश के ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैली तो सारा अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा मिट गया। सबके पास से अज्ञान का ये अंधेरा मिटता चला गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। पुंज यानी समूह, या अज्ञान का जो समूह था वो नष्ट हो गया, और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और हमारा अखिल संसार, ये पूरा संसार जो है अशोक यानी शोक से, दुख से दूर हो गया। क्यों बच्चों? जब हम में अज्ञान रहता है ना, जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो हमें उसका दुख ज़्यादा होता है। हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन जैसे हमें इसकी जानकारी पता चलती, ज्ञान मिलता है और हमारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, रोशनी होती है, तो हमारे सारे दुख शोक दूर हो जाते हैं। इसीलिए अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और ये संसार जो है एकदम चमचमाने लगा। हमारे फैलाए ज्ञान से एकदम संसार खुशी से फैल गया, मतवाला हो गया, अच्छा हो गया, है ना बच्चों। ये यहाँ पे इस घटना का यहाँ पे हम वर्णन देखते हैं। इसके बाद है अगले काव्य पंक्तियों में, विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी ने वीणा ली। वाणी, हम जानते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती, जिसे हम विमल वाणी ने वीणा ली। वाणी की देवी सरस्वती ने अपने पास वीणा ली। वीणा, सरस्वती माँ जो वीणा बजाती हैं, आप देखते हैं बच्चों। तो वाणी यानी सरस्वती। कमल कोमल कर में सब प्रीत। कमल कोमल, अपने कमल के समान, कोमल कर यानी हाथ, सब प्रीत यानी प्यार से, अपने हाथ में प्यार से माँ ने वीणा ली है। ये वीणा वही है जो सरस्वती माता के हाथ में है, जिसमें बजाती है एक वाद्य यंत्र। तो अपने कमल के समान कोमल हाथों में प्यार से वीणा उठाई, और उसके बाद सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। और उसके बाद बच्चों सप्त स्वर, आप समझ रहे हैं, सातों स्वर, सारे गा मा पा धा नि सा, संगीत के 7 स्वर इस दुनिया में गूंजने लगे, है ना। उसकी मोहक सरगम, उसकी आवाज, मधुर संगीत का जन्म हुआ हमारे देश में। और इसी महान संगीत से वेद, सामवेद की रचना हुई। हम जानते हैं कि हमारे देश में 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सामवेद को संगीत विद्या का भंडार माना जाता है बच्चों। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वाणी का जो संगीत है, ज्ञान का जो संगीत है, और सरगम का जो संगीत है, सप्त सिंधुओं में, 7 समुद्रों में, पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में फैल गया। यह हमारे देश की महिमा है बच्चों।
तब कोई अगर कहता है कि हमारा देश पुरातन था, हमारे देश में कोई संस्कृति ही नहीं थी, सभ्यता ही नहीं थी, हम आदि मानव थे, या फिर हमारे हमारे यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं था, तो ये सब झूठी बातें हैं जो हमारे देश के बारे में फैलाई गई थी। हमें अपने संस्कृति को, सभ्यता को, हमें अपने देश के इतिहास को समझना चाहिए, तभी हम इस देश पर, इस देश के देशवासियों पर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, हम अपने देश पे गर्व करते हैं। हमें गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, है ना बच्चों? ओहो बच्चों, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ऐसा इसलिए कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि कविता का अर्थ पूरी तरह से हमको समझ में आए। तो अगली कक्षा में इससे संबंधित आगे वाले भाग के तरफ हम बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को आप वापस 2-3 बार सुने, समझें, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और मैं सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो अगली कक्षा का इंतजार करते हैं और इसके अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।